भैरवपुर एक ऐसा वीरान गांव जिसके सीने पर एक पुरानी खौफनाक हवेली का बोझ है। देखिए, कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन एक सच ऐसा है जो वहां के लोगों की रूह कंपा देता है, और वो सच है एक आवाज। गांव का कोई भी इंसान उस हवेली के पास से गुजरने की हिम्मत तक नहीं करता। लोग कहते हैं कि वहां अजीब आहटें गूंजती हैं, मतलब एक ऐसा एहसास जैसे कोई अनदेखा साया आपके ठीक पीछे चल रहा हो। एक ठंडक सी दौड़ जाती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये आहट है क्या? क्या ये सिर्फ कदमों की आवाज है या फिर मौत का कोई पैगाम? चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कैसे सिर्फ एक आवाज ने पूरे के पूरे गांव को अपने खौफ के साए में जकड़ लिया था। ये कहानी सिर्फ एक हवेली की नहीं है, बल्कि एक पूरे समुदाय पर छाए डर की है। आहट का मतलब बहुत सीधा है, कदमों की आवाज। लेकिन भैरवपुर के लोगों के लिए ये उस अनदेखी मौजूदगी का पक्का सबूत है, जो हर पल उनके साथ है, पर कभी नजर नहीं आती। और शायद यही बात इस डर को और भी खौफनाक बना देती है। अब ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। गांव में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इस आहट का आमने सामने से अनुभव किया था, और हर किसी का तजुर्बा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जैसे कि रीना, जो एक टूरिस्ट थी, उसने दीवार पर अपनी परछाई के साथ एक और साये को हिलते हुए देखा। नाई रघु के सामने तो हरी आंखों वाला एक सफेद जिस्म आ खड़ा हुआ। टीचर अनिरुद्ध ने ठीक अपने कान के पास भारी कदमों की आवाज और एक सर्द फुसफुसाहट महसूस की। सविता ने अपने ही आंगन में काली साड़ी वाली एक औरत को देखा, और बस ड्राइवर अमर, उसकी तो खाली बस में एक अनचाहा मुसाफिरा बैठा था। और इन सभी डरावने वाकयों को एक ही धमकी जोड़ती थी। हर किसी को यही पैगाम मिला, एक सीधी सी चेतावनी कि इस आहट से कोई नहीं बच सकता। जब खौफ बर्दाश्त से बाहर हो गया तो कुछ लोगों ने डरने की बजाय इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला कर लिया, और बस यहीं से उस आवाज के पीछे का सच खोजने की कोशिशें शुरू हुई। इस मुहिम में 3 बिल्कुल अलग तरह के लोग शामिल हुए। एक तो थी रीना, जिसका डर अब सच जानने की जिद में बदल चुका था। दूसरे थे अनिरुद्ध, जो हमेशा विज्ञान की बातें करते थे पर अब खुद शक के घेरे में थे। और तीसरे थे डीसीपी अरविंद, एक पुलिस अफसर, जिन्हें खास तौर पर इस अंधविश्वास का पर्दाफाश करने के लिए भेजा गया था। इन तीनों को ये यकीन था कि हर सवाल का जवाब एक ही जगह मिलेगा, उसी मनहूस हवेली के अंदर। और इसलिए उन्होंने उस जगह कदम रखने का फैसला किया जहां आज तक कोई जिंदा जाने की सोच भी नहीं सका था, हवेली का तहखाना। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। वो टीम हवेली के उस अंधेरे तहखाने में उतरती है, और वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वहां सदियों पुराना कौन सा राज उनका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो तहखाने की ठंडी सीलन भरी हवा में दाखिल हुए, उन्हें दीवार पर एक चेतावनी मिली, और फिर उनका सामना उस धुंधले सफेद साये से हुआ, जिसके बाद एक सदी पुराने कत्ल का राज हमेशा के लिए खुल गया। ये था वो पैगाम जो तहखाने की दीवार पर खून से लिखा हुआ था। ये कोई कहानी नहीं, एक श्राप था जो साफ साफ कह रहा था कि इस आहट को सुनने वाले का अंत निश्चित है। आखिरकार उस धुंधले साये ने अपनी पहचान बताई। वो कोई और नहीं बल्कि ललिता थी, उसी हवेली की मालकिन जिसकी रूह सालों से इंसाफ के लिए भटक रही थी। ललिता की कहानी 100 साल पुरानी थी। दौलत के लालच में उसके ही पति ने उसे इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। उसकी आखिरी चीखें और कदमों की आहट हमेशा के लिए वहीं कैद होकर रह गईं। सच जानने के बाद टीम ने इस आतंक को हमेशा के लिए मिटाने का एक रास्ता निकाला, लेकिन सवाल ये था कि क्या यह रास्ता उन्हें उस खौफ से आजादी दिला पाया? शाप को तोड़ने और ललिता की आत्मा को मुक्ति दिलाने का बस एक ही तरीका था, उसकी कैदगाह को ही खत्म कर दिया जाए। और इसीलिए उन्होंने पूरी हवेली को आग के हवाले कर दिया। उस रात के बाद भैरवपुर की हवा ही बदल गई, आहटें थम गईं, खौफ खत्म हो गया। ऐसा लगा जैसे गांव को बरसों बाद सुकून की एक सांस मिली है। लेकिन कभी-कभी सबसे ज्यादा डरावनी तो खामोशी ही होती है। हवेली को जले हुए कुछ ही दिन हुए थे। रीना अपने कमरे में अकेली थी, और तभी उसने उसे फिर से सुना, कदमों की वही जानी पहचानी आहट, जो इस बार धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही थी। तो सवाल यही है कि अगर हवेली जल गई, ललिता की कहानी का अंत हो गया, तो फिर ये कौन है जो अब भी चल रहा है? क्या कुछ आहटें कभी खत्म नहीं होती? शायद इसका जवाब खामोशी में ही कहीं छुपा है।